हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो, है ना, और कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो, और डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, नॉन इंक्रीजिंग हो सकता है और नॉन डिक्रीजिंग हो सकता है। इंक्रीजिंग मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स, हमें एक इंटरवल गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स 1 टू एक्स 5, या फिर मतलब ऐसे भी हमें ए टू बी एक इंटरवल दिया हुआ है, वहाँ पर x1 x2 x3, ये हमारा जो यहाँ पर इसका जो पार्टीशंस है ना, हम इसे यहाँ पर ए टू बी है, ये ए टू बी है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स x1 x2 x3 ये मान लेते हैं ना। जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन में हम बोलते हैं कि एफ ऑफ x1, है ना, x1 अगर x1 ये लेस देन x2 ये लेस देन x3 हो जाए, तब f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, है ना। जब हम यहाँ पर पॉइंट की जब वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है, x1 से x2 बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x2 से x3 इंक्रीज हो रहा है ना, तभी फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा, तभी हम उस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन उसके उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो इंटरवल है उसके अंदर जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम अगर बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ x1 का वैल्यू ये ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ऑफ x2, है ना। एफ ऑफ x1 का वैल्यू एफ ऑफ x2 से ग्रेटर हो जाएगा, एफ ऑफ x2 का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा एफ ऑफ x3 से। ऐसे ऐसे अगर हम कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। नॉन इंक्रीजिंग मतलब अगर आप यहाँ पर मतलब चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये जो हो रहा है यहाँ एफ ऑफ x1 इससे छोटा हो रहा है एफ ऑफ x2 से, है ना, ये ना हो तो मतलब एफ ऑफ x1 ये इक्वल्स हो सकता है एफ ऑफ x2, है ना। तो और नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये भी एफ ऑफ x1 इक्वल्स हो सकता है एफ ऑफ x2। तो अगर ये चार कंडीशन फुलफिल करे एक फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लेट कर रहे हैं एक फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, क्या ये मोनोटोनिक है या नहीं है ना। एक्स का स्क्वायर हम देखेंगे, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना। तो दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। एक्स का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ -1 करेंगे तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। एफ ऑफ -1 जब करेंगे ये भी सेम आ जाएगा 1। तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसे ग्राफ से भी हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से आएगा, है ना। ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा मतलब एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 ये तो सेम नहीं है ना, मतलब ऐसे जा रहा है ये। तो ये जो एफ ऑफ x इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलो अब हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन में एक यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस पी ये इक्वल्स टू अगर एफ ऑफ एक्स हो जाए, तब हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है देन एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पी, है ना। फंक्शन का पीरियड पी होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू अगर एक्स हो जाए, देन उस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा पी,
ठीक है ना। तब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। लेट यहाँ पर साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स जो इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस एक्स, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर साइन का, यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हम लिए हैं, ये इक्वल्स टू साइन इंटू 2 पाई प्लस एक्स हो रहा है ना। तब हम बोलेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक PERI, periodic function with period P, sorry 2 पाई। ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से मोनोटोनिक फंक्शन से, है ना। यहाँ पर December 20 का क्वेश्चन है, 1 का बी, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 डिफाइंस एन इंक्रीजिंग फंक्शन f ऑन r। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, यहाँ से f ऑफ x ऑन f ऑन r, ठीक है ना। तो r में कितना सारा पॉइंट है, सभी पॉइंट है 1 2 3 4, हम कुछ भी पॉइंट लेकर 0 1 2 3 मतलब कुछ भी पॉइंट लेकर, r में तो सभी पॉइंट आते हैं। तो r से कुछ पॉइंट लेकर हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ से जो वैल्यू निकालते हैं 1 करके 2 करके 3 करके 4 करके, ये सब करके यहाँ से वैल्यू क्या निकलते हैं, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए और एक यहाँ पर ये बुक में मतलब MT1 में ही है, तो इंक्रीजिंग दिखाने के लिए और एक फॉर्मूला क्या है, हम एफ डैश एक्स चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये है एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम अगर आर के अंदर देख रहे हैं, हमें अगर कोई इंटरवल 1 to 5 ऐसा कर कोई छोटा इंटरवल गिवन होता, तब हम एफ ऑफ एक्स 1 करके एफ ऑफ एक्स 2 करके ये करके देख लेते। आर मतलब बहुत एक लार्ज एक सेट हो रहा है ना, तो वहाँ से हम अगर पॉइंट निकाल कर देखेंगे तो सभी पॉइंट को पॉसिबल नहीं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 देख रहे हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 1 ये सभी ग्रेटर देन या फिर लेस देन कुछ हो रहा है, तब हम उससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल देंगे। तभी अगर कोई मतलब बहुत बड़ा पॉइंट ले रहे हैं या फिर बहुत ही छोटा पॉइंट ले रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम मतलब एक यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये करना बेटर है। तो 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए हमेशा, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 हो जाए तब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिक्रीजिंग है ना। तब हम ये चेक करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये एक्स का वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू हम देखेंगे एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 करेंगे तभी ये 4 आएगा। देखिए एफ डैश एक्स इज फॉर all values of x in R, therefore f of x is increasing। तो ये आ गया ट्रू।